everyone, welcome to Civil Stab. So finally the wait is over and Punjab PCS is here. तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए पोस्ट कितनी आई हैं. देखिए लास्ट अगर हम 4-5 साल की बात करते हैं, 4 साल बाद तो आपको पेपर देखने को मिला है एंड अप्रोक्सीमेटली अगर हम 1990s की भी बात करते हैं तब भी इतनी ज्यादा पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलती है. सो दिस इज अ ब्राइट चांस जहां पर आपको 322 पोस्ट देखने को मिलती हैं एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं पंजाब सिविल एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तो 46 पोस्ट हैं, राइट. सो पोस्ट जो निकली है इस बारी वो बहुत अच्छी पोस्ट हैं. अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो सकता है, राइट. सो अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं तो आपको 46 पोस्ट देखने को मिलती है. डीएसपी की बात करते हैं तो 17 पोस्ट हैं. ऐसे ही तहसीलदार की अगर बात करते हैं तो 23 पोस्टें आपको देखने को मिली हैं एंड सबसे ज्यादा पोस्टें आपको देखने को मिली हैं दैट इज ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर व्हिच इज 121 पोस्ट. सो काफी पोस्ट आपको ईटीओ की भी देखने को मिलती है. एंड देन इज आपका देख सकते हैं फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर, बीडीपीओ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डीएसजे एंड सो एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली आपकी 322 पोस्ट देखने को मिलती हैं. एंड एज यू नो यहाँ पर 33% रिजर्वेशन आपको विमेन ऑफ पंजाब का देखने को मिलता है, वो हम नोटिफिकेशन में भी पढ़ेंगे. तो 33% सीट्स रिजर्व्ड हैं किसके लिए? विमेन के लिए. सो अगेन इट इज अ ब्राइट चांस, आप यहाँ पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लस अगर आपके पास 10th में पंजाबी है तो आप इस पेपर के लिए जरूर से भी जरूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इस बारी पोस्ट बहुत अच्छी आई हैं. And it is said in the notification itself that 12 to 13 times the students will be called for mains examination. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप जान सकते हैं 3000 से लेकर 4000 तक स्टूडेंट्स किसके लिए बुलाए जाएंगे? मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, राइट. सो पोस्ट काफी है, दैट इज व्हाई इट इज अ ब्राइट चांस फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर स्टेट एग्जाम, राइट. ओके, लेट्स सी एज लिमिट देख लेते हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं The student should have attained the minimum age of 21 years. 21 साल से लेकर आपको 37 साल तक 37 years तक देखने को मिलता है. On the other hand, अगर हम यहाँ पर SCs या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट को थोड़ा रिलैक्स किया गया है, इट इज 42 years. ऐसे ही अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं the upper age limit may be relaxed up to 45 years for पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड और कॉर्पोरेशन कमीशन जो भी आपको एक्स सर्विसमैन देखने को मिलते हैं उनके लिए एज लिमिट और भी रिलैक्स की गई है, इट इज 45 years, राइट. ऐसे ही अगर हम विडोज की बात करते हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन की बात करते हैं तो उनके लिए भी अपर एज लिमिट 42 years देखने को मिलती है, ठीक है. सो एज लिमिट आपको पता होनी चाहिए. फॉर जनरल कैंडिडेट्स इट इज 21 years to 37 years. क्लैरिटी है. यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आप पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इवन सिलेबस क्या है, राइट. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम डीएसपी की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डीएसपी की बात कर रहे हैं, डीएसजे की बात कर रहे हैं विच इज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स, सो अगर उनकी बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 years होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी है? इट इज 28 years, ठीक है. सो इसमें नोटिफिकेशन पहले भी आई थी जहां पर यह कहा गया था कि डीएसपी की एज को बढ़ाया नहीं गया है. डीएसपी की एज आज भी आपको 28 years ही देखने को मिलती है, ठीक है. सो 21 to 28 years फॉर डीएसपी एज वेल एज डीएसजे, राइट. सो अपर एज इसमें लिमिट में रिलैक्सेशन है किन के लिए? शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस पंजाब के एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर जो रिलैक्सेशन है वो कहां तक है? 28 साल नहीं, 33 साल तक है, 33 years तक है. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. He or she should possess a bachelor degree. Bachelor degree होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से हो from a recognized university. Provided that the candidate may be permitted to take preliminary examination while studying for the qualifying degree. बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मेंस तक मतलब जब मेंस आए तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए. मान लो आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और आप लास्ट ईयर में हैं और आप 21 साल की एज अटेन कर चुके हैं तो आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन मेंस जब आप देंगे तो आपके पास डिग्री आपके हाथों में होनी चाहिए, ठीक है. क्लैरिटी यहां पर क्लैरिफाई कर रखा है. नाउ यहां पर आप देख सकते हैं क्या एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास पंजाबी एज वन ऑफ द कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए, दैट इज इन 10th क्लास. तो 10th क्लास में या तो पंजाबी आपका मेन सब्जेक्ट हो
या फिर आपने इलेक्टिव एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा हो तभी आप यहां पर बैठ सकते हैं. दीज आर दी असेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर फॉर appearing in the PPSC, right? Now DSP और DSJ के लिए क्या आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशंस है? एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैक्सिमम एज कितनी है? 28 साल. और अगर आप SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितनी है? 33 इयर्स. ठीक है. सो उसके लिए क्या आपको क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती है? तो मिनिमम हाइट फॉर मेन इट इज 5'7", फॉर वुमेन इट इज 5'3". अगर हम चेस्ट मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो अनएक्सपैंडेड 33 इंचेस एंड एक्सपैंडेड इज 34.5 इंचेस. ना फिजिकल टेस्ट होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 1600 मीटर रेस होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि कंप्लीट करनी है आपको 7 मिनट 30 सेकंड्स में. एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा. लॉन्ग जंप की अगर बात करते हैं तो मिनिमम 3.6 मीटर्स होना चाहिए, 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे. हाई जंप मिनिमम 1.15 मीटर्स, 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे. वर्टिकल रोप की अगर बात करते हैं तो 2 मीटर्स क्लाइंब करना पड़ेगा फ्रॉम द ग्राउंड 3 अटेम्प्ट्स के लिए, राइट. ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स भी आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर टू बी कंप्लीटेड 800 मीटर्स आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड शटल रेस. ठीक है. तो उनके लिए भी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, फिजिकल टेस्ट दे रखा है. दोज हु आर अपीयरिंग फॉर DSP एंड DSJ. सो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है इट इज 28 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स. इफ यू बिलोंग टू SC और OBC कैटेगरी तो इट इज 33 इयर्स. क्लैरिटी है? ठीक है. सो दिस इज फॉर DSP एंड DSJ. नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दे रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. जनरल कैंडिडेट के लिए 6 अटेम्प्ट्स है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 अटेम्प्ट्स है, और शेड्यूल कास्ट के लिए SCs के लिए आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देखने को मिलते हैं. और अगर हम ऐसे ही एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो जो जनरल एक्स सर्विसमैन है उनको 6, बैकवर्ड क्लास के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 9, और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के जो एक्स सर्विसमैन है उनको अनलिमिटेड यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे रखे हैं. ठीक है. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनके पास 6 अटेम्प्ट्स ही हैं, और एज कितनी है? 21 टू 37 इयर्स. ठीक है. सो यू शुड नो, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जहां से आप यहाँ पर जज कर सकते हैं कि ये मेरे लिए पेपर है या नहीं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न? 3 पैटर्न्स, 3 स्टेजेस में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा. सबसे पहला प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग का होता है. इसमें मेंस में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है. स्टेज 2 की अगर बात करते हैं तो मेंस, जो कि आपको 1350 मार्क्स का देखने को मिलता है. इसकी सेग्रीगेशन भी हम देखेंगे. एंड लास्ट स्टेज आपको इंटरव्यू स्टेज देखने को मिलती है, जो कि 150 नंबर की होती है, 150 मार्क्स, राइट. सो एज यू नो, अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज द पैटर्न? 2 पेपर्स होंगे, जनरल स्टडीज का और एक एप्टीट्यूड टेस्ट. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो GS में देखने को मिलेंगे इट इज 100, एंड CSAT में जो आपको देखने को मिलेंगे इट इज 80. सो यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पर हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, एंड इवेंचुअली मार्क्स दोनों के ही 200 हैं. और आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 मार्क्स का हो गया. एंड व्हाट इज न्यू नाउ? पहले नहीं था, पहले CSAT क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था. इसकी स्कोरिंग यहाँ पर लाई जाती थी किसके साथ? जनरल स्टडीज के साथ. लेकिन अब आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ आपको 40% चाहिए, किसमें? CSAT. ठीक है. सो ये नोटिफिकेशन आई थी एंड इसको हम क्लैरिफाई भी कर देंगे. अभी आपको नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट मिल जाएगा. तो आप देख सकते हैं आपको 40% चाहिए, किसमें? CSAT में. ठीक है. सो अब ये स्कोरिंग नहीं रहा है. दिस इज अगेन अ बेनिफिट. जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स में आप कह सकते हैं एवरेज है, तो एक तरह से उनको चांस मिल जाता है कि आपकी जो क्वालिफाइंग नेचर है वो किसका कर दिया है? only and only general studies. ठीक है. So you have 100 questions, 80 questions, 2 marks each, 2.5 marks each. And what is more important, there is no negative marking. कोई negative marking नहीं है आपके preliminary examination के लिए. ठीक है. So there is no negative marking that is there in the prelim section. ठीक है. So आप यहाँ पर देख सकते हैं, as I have told you, यहाँ पर जो CSAT है वो qualifying nature का कर दिया है. It is just 40% आपको पेपर 2 में चाहिए. क्लैरिटी है? तो मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ पेपर 1 से ही बनेगी, विच इज जनरल स्टडीज पेपर. क्लैरिटी है? आई होप आपको ये समझ आएगा. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. दिस इज ऑल्सो क्रूशियल. यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती है फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, विच इज मेंस एंड इंटरव्यू. ना मेंस की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 7 पेपर्स देखने को मिलते हैं. पहला पेपर की अगर बात करते हैं विच इज पंजाबी इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, विच इज कंपल्सरी ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड. 12th क्लास स्टैंडर्ड की जो आपको पंजाबी देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी. 100 मार्क्स है. इंग्लिश कंपल्सरी है, 100 मार्क्स की अगेन.
जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, विच इंक्लूड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये आपको 250 नंबर की देखने को मिलती है। उसके बाद जीएस पेपर 2 है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलते हैं, अगेन 250 नंबर का है। जीएस पेपर 3, अब यहां पर क्या एक चीज नहीं है जो एक्चुअली में आपको देखने को दूसरे पेपर्स में नहीं मिलती है, इट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो अगर हम एचएएस की बात करते हैं, वहां पर स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं देखने को मिलता है, बट यहां पर है, ठीक है। तो इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज, अगेन 250 नंबर का आपको देखने को मिलता है। पेपर 4 की बात करते हैं, जहां पर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, तो वो भी आपको 250 नंबर का देखने को मिलता है। एंड जो थर्ड स्टेज है वो आपको इंटरव्यू स्टेज देखने को मिलती है। नाउ व्हाट इज द नोट है, क्या चीज इन्होंने ऐड की है जो पुरानी नोटिफिकेशन से डिफरेंट है? इट इज इन द जनरल स्टडीज सिलेबस स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ पंजाब इज टू बी इंक्लूडेड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो जहां पर भी आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही है तो आपको पंजाब हिस्ट्री भी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो पंजाब ज्योग्राफी करनी पड़ेगी, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली पंजाब ओरिएंटेड जो भी आपकी हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं टोटल मिला के ये 1500 का हो जाता है। 1350 ये आपके मेंस के मार्क्स हैं, और 150 मार्क्स आपको किसके लिए देखने को मिलते हैं? इट इज फॉर द इंटरव्यू। क्लैरिटी है? So this is the pattern, this is the syllabus that you have to prepare for mains and interview. Now, how to apply? तो आप यहाँ पर जो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं the candidates can only apply by filling online application form, जिसका लिंक आपको ppsc.gov.in में देखने को मिलता है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फिल करने की इट इज 31 जनवरी 2025। एंड शेड्यूल की अगर बात करते हैं, फी, एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगी, तो इट इज 3 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025, ठीक है। सो आपको पता भी होना चाहिए कहां पर आपको विजिट करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैसे ही आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको स्टेप्स भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स आप देखिए, जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, क्या आपको स्पेसिफिकेशंस चाहिए आपकी फोटोग्राफ की, सिग्नेचर्स की, एंड सो फोर्थ, एवरीथिंग इज इन डिटेल। आप अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पर हर चीज दे रखी है, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। व्हाट इज द ऑनलाइन फॉर्म एंड कैसे आपको फिल करना है, एवरीथिंग इज गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट। सो याद रखिए आपकी लास्ट डेट क्या है, इट इज 31 जनवरी 2025। यू हैव टाइम, बट आई वुड सजेस्ट जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, प्लीज डू फिल द फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट आपको दे रखी है, कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी भर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी हैवॉक क्रिएट ना हो, राइट। सो आप देख सकते हैं 31 जनवरी इट इज द लास्ट डेट। क्लैरिटी है? सो हमने सब कुछ डिस्कस किया, व्हाट इज द नोटिफिकेशन, जहां जहां पर क्रूशियल चीजें थी दैट आई हैव इंक्लूडेड इन द पीपीटी, जिससे कि आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन ना पढ़नी पड़े। व्हाट इज द एज लिमिट, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस, एंड मेंस का क्या पैटर्न रहेगा, क्या इंटरव्यू का पैटर्न रहेगा, दैट हैव बीन डिस्कस्ड, राइट। सो दिस वाज इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। I hope everybody prepares very well. Thank you very much.